ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पार्श्व ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मई माह के धनु राशि के जातकों का राशिफल के विषय में विवेचना करते हैं। मई माह में धनु राशि के जातकों के लग्न स्थान पर ही केतु अवस्थित रहेंगे तथा लग्न के स्वामी बृहस्पति नीच के होकर द्वितीय स्थान मकर राशि में विचरण कर रहे हैं। यहाँ बृहस्पति 12 मई को वक्री भी हो जाएंगे। धनु राशि के जातकों का पिछले कुछ समय से मनोयोग कुछ निम्न अवस्था में है। मनोभिलाषाओं की पूर्तियां जिस प्रकार त्रुटिपूर्ण हैं अथवा इनके पूर्ण होने में संदेह की अवस्था है। इसके अतिरिक्त यश मान में भी थोड़ी नकारात्मकता प्रदर्शित हो रही है। यह सब स्थितियां 12 मई के पश्चात परिवर्तित हो जाएंगी तथा धनु राशि के जातकों को इसमें एक सकारात्मकता की स्थितियां प्रदर्शित होनी प्रारंभ हो जाएंगी। धन के योग सुगम होने की अवस्था प्रदर्शित हो सकती है। संभावित इस समय पर पूर्व से नियोजित धन आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि द्वितीय स्थान के अधिपति शनि द्वितीय स्थान में ही आचरण कर रहे हैं, परंतु यह अवस्था भी शनि के वक्री होने तक 11 मई तक ही स्थित होगी। इसके पश्चात धनु राशि के जातकों को धन के मार्गों में अटकलें आनी प्रारंभ हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में त्रुटि तथा रुकावट का सामना धनु राशि के जातकों को करना पड़ेगा। तृतीय स्थान पराक्रम के करने, साहस, उत्साह की अवस्था भी थोड़ी न्यून प्रदर्शित होती हैं। 11 मई के पश्चात मनोदशा सहयोग में भी अटकलें आनी प्रारंभ हो जाएंगी। धनु राशि के जातकों के सहयोगी, कर्मचारी अथवा इनकी कार्यकुशलता में इनके अग्रसर व्यक्ति, आपके ऑफिसेज में आपके बॉस, आपके अधिकारी, यह सभी व्यक्ति धनु राशि के जातकों को केंद्रित करेंगे तथा यदि विपक्ष में नहीं तो पक्ष में भी नहीं होंगे। अधिकतर धनु राशि के जातकों के विपक्ष में ही यह स्थितियां प्रदर्शित होती हैं। यदि उस समय पे आपके विपक्ष में कोई वार्ता हुई, आपके विपक्ष में कोई स्थिति बनी, तो जो यह व्यक्ति हैं आपके पक्ष में भी नहीं बोलेंगे, अर्थात परोक्ष रूप से विपक्ष हो जाएगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति नीच होंगे, नीच अवस्था में आचरण कर रहे हैं द्वितीय स्थान पर। अतः सुख सौभाग्य में परिवर्तन, विश्राम, आराम, यह सब स्थितियां गुरु के वक्री होने पर 12 मई के पश्चात धनु राशि के जातकों को प्राप्त होगी। पंचम स्थान के अधिपति मंगल 4 मई तक द्वितीय स्थान पर विचरण करेंगे। इसके पश्चात तृतीय स्थान पर आचरण करना प्रारंभ कर देंगे कुंभ राशि में। इस स्थिति के अनुसार यहां कार्यों को कुछ योजना परिवर्तित हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से चिंता का कोई विषय नहीं है। जिन धनु राशि के जातकों की संतान इस समय पर आपको सहयोग प्रदान करने की स्थिति में है, अर्थात वह किसी भी प्रकार से आपको सहयोग प्रदान कर सकती है, तो इस अवस्था में संतान का बड़ा पक्ष होगा। इस समय में धनु राशि के जातकों की संतान आपको बहुत सहयोग प्रदान करेगी, आपकी चिंताओं का हरण करेगी। विद्यार्थी वर्ग के धनु राशि के जातकों को इस समय विद्या अध्ययन में सफलताएं प्राप्त होंगी, सकारात्मकता रहेगी। व्यापारियों के लिए यह स्थिति थोड़ी जोखिम भरी है, अतः इस समय पर धनु राशि के व्यापारी वर्ग को जोखिम नहीं लेना चाहिए। धनु राशि के जातकों के षष्ठम स्थान के अधिपति शुक्र षष्ठम स्थान पर ही विचरण कर रहे हैं तथा 13 मई को वक्री हो जाएंगे। रोग की स्थितियां नकारात्मक रहेगी, संभावित रोग नहीं होगा, स्वास्थ्य उत्तम होगा, स्वास्थ्य बलिष्ठ रहेगा,
मानसिक स्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, मनोयोग अनुकूल नहीं होगा। सप्तम स्थान के अधिपति बुध 9 मई तक पंचम स्थान में आचरण करेंगे। 9 मई के पश्चात षष्ठम स्थान में शुक्र और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। 14 मई से 24 मई के मध्य तक यह युति रहेगी। इसके पश्चात सप्तम स्थान में ही विचरण करेंगे। यहां राहु भी स्थित हैं। ग्रस्त जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सदैव लगी रहेगी और यहां पर आप उनके स्वभाव से भी वर्तमान समय में चिंतित होने लगेंगे। धनु राशि के जातकों को जीवन साथी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और यह समझने की बहुत आवश्यकता है कि इस समय पर और कोई ऑप्शन है नहीं। अतः आपको निरंतर इस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। इसके अनुरूप ही कार्य करेंगे तो सफलताएं सम्मुख है, अन्यथा आप मार्ग से भटक जाएंगे, राह आपको उचित फल प्रदान नहीं कर पाएगी। धनु राशि के सप्तम स्थान के अधिपति चंद्रमा माह के प्रारंभ से ही सप्तम स्थान में आचरण करेंगे तथा माह के अंत तक अष्टम स्थान के अधिपति चंद्रमा अष्टम स्थान में आचरण करेंगे तथा इसके पश्चात भाग्य स्थान में माह के अंत तक विचरण करेंगे, अर्थात सिंह राशि में माह के अंत में विचरण करेंगे। इस स्थिति के अनुसार पूरा माह चिंताओं से युक्त रहेगा। कभी धन की चिंता, कभी आपके प्रभाव की चिंता तथा कभी आपके यात्रा, रोग आदि की चिंता, भाग्य की चिंता, ये सदैव आपको बनी ही रहेंगी। परंतु माह के अंत में आकर भाग्य से संबंधित एक शुभ सूचना के प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। भाग्य उज्जवल है, इस विषय में आप चिंता मत करें। भाग्य की पथ प्रदर्शिका उत्तम रहेगी, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सुनियोजित स्थिति से कार्य करते रहें। प्रबंध, कार्य का प्रबंध, धन का प्रबंध, इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपने कार्य का प्रबंध उचित रूप से कर लिया तो आदि समस्याएं आपके जीवन की पूर्व से ही निवृत्त हो जाएंगी। लाभ की स्थितियां अनुकूल रहेंगी, धन का आगमन बना रहेगा तथा व्यय भी आपकी स्थिति के अनुसार ही होगा। व्यय भी नियंत्रण में रहेगा, हानि की संभावनाएं कम ही प्रदर्शित होती हैं। अतः धनु राशि के जातकों को इस माह 2 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ग्रस्त जीवन तथा कार्य की प्रबंधता, धन की प्रबंधता। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।